हाय गाइस, दिस इज़ विनीत हियर। वेलकम टू माय चैनल। तो इस वीडियो में मैं आरआरबी पीओ प्री का एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बताऊंगा और मेंस का स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। लगभग एक महीना है आपके पास, एक महीने से भी ज़्यादा है इनफैक्ट। तो आप क्या क्या आपको करना है, अब कैसे करना है, मैं सब आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो ध्यान से सुनिएगा। मैं अभी पूरा शिफ्ट वाइज 8 शिफ्ट का डिस्कस करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा कि आठों शिफ्ट का मेरा मेन मोटिव वो वीडियो का नहीं है। आप में से काफ़ी सब पूछ रहे हैं, तो मैं बस कट ऑफ जो मुझे लगता है जितना मैंने देखा उसके अकॉर्डिंग बता दूंगा। और मेन मेरा जो मोटिव है वो स्ट्रैटेजी बताना है मेंस का, जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूँ। तो देखिए, इस बार प्री में क्या था। प्री में टाइमिंग दे दिया। रीजनिंग 25 मिनट था, कॉन्स 20 मिनट था। तो ये समझने वाली बात है कि 20 मिनट में ये क्लर्क का पेपर नहीं है। क्लर्क का भी इनफैक्ट इतना कभी कभी इजी नहीं होता कि आप 20 मिनट में 40 क्वेश्चन कर लोगे। तो 20 मिनट में 40 क्वेश्चंस करना डिफ़िकल्ट है, पहले जैसा नहीं है। और कॉन्ट्स का पता है आपको, कुछ ना कुछ लेंथी क्वेश्चन आ ही जाते हैं। डीआई हो गया, अरिथमेटिक हो गया, कुछ ना कुछ ऐसा आएगा कि आप इतना नहीं कर पाओगे। तो इससे ही पता चलता है कि कट ऑफ्स बढ़ तो नहीं सकते, ड्रॉप हो सकते हैं, या सेम रहेगा कुछ स्टेट्स में जहाँ कंपटीशन हाई है। कुछ स्टेट्स में कंपटीशन हाई होता है। तो अभी देखिए, जो बेस्ट अटेम्प्ट्स हैं, जिनने बहुत अच्छा किया, कोई भी वो इजी शिफ्ट भी बोल लो आप, उनका कम होगा मार्क्स चलो नॉर्मलाइजेशन में, बट उनका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। जिनने 60 प्लस कर दिया है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। 55 प्लस है तो भी अच्छा है। अब जो शिफ्ट्स हार्ड थे, ठीक है, उसमें अगर आपने अराउंड 45 46 भी किया है तो नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स बढ़ेंगे। तो ऐसा नहीं सोचना है कि आपका नहीं होगा। अब जो मेरे को कट ऑफ लगता है, जो आपका कट ऑफ हो सकता है, वो मुझे लगता है अराउंड 50 के होवर करेगा। 48 to 53। ठीक है, 50 के रेंज में ही वो होवर करेगा फॉर ऑल स्टेट्स। ठीक है। अब क्या होगा, जहाँ स्टेट्स जिस स्टेट्स में कंपटीशन कम है, या जहाँ हमेशा हिस्टोरिकली आप देखोगे कि कट ऑफ्स कम होते हैं, उधर कट ऑफ 45 के अराउंड भी जा सकता है। और जहाँ कट ऑफ्स हाई रहते हैं उधर कट ऑफ 55 to 58 के रेंज में जा सकता है। ठीक है, जहाँ हमेशा हाई रहता है वो स्टेट्स आपको पता है। बट जो मेन रेंज है, मुझे लगता है जो मेन रेंज होगा कट ऑफ्स का फॉर ऑल स्टेट्स, वो मुझे लगता है 48 to 52 के आसपास ही होगा, जितना मैंने देखा। क्योंकि देखिए, कट ऑफ्स बेस्ट अटैम्प्ट्स पे नहीं होता है। लास्ट सीट, लास्ट वैकेंसी जो उनको फिल करना है उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो ये जनरल का बता रहा हूँ मैं। तो ज़्यादातर स्टेट्स में आई थिंक ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनका भी जनरल कट ऑफ ही जनरल जैसा ही रहता है प्रीलिम्स में। तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, बाकी एससी एसटी का कम रहेगा। तो अभी जो हार्ड शिफ्ट्स थे उसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, आपके 4 से 5 नंबर भी बढ़ सकते हैं। तो इवन इफ हार्ड शिफ्ट था और आपने 45 अटैम्प्ट किया है तो भी आपका इतना आ जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो अगर आपने इतना अटैम्प्ट किया है तो प्लीज़ मेंस का पढ़िए। 1.5 महीना इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है हमेशा। अभी टाइम मिला है, आप एग्ज़ाम निकाल सकते हो उतने में। और 200 नंबर में मेंस में आपको ज़रूरी नहीं कि आप 150 लाओ तभी सिलेक्शन होगा। 100 भी आ गया तो सिलेक्शन हो जाता है। ये तो बहुत ज़्यादा है। पिछले बार के कट ऑफ्स आपने देखे ना, कम रहते हैं कट ऑफ्स काफ़ी मेंस के। आपने अब IBPS SBI सबके देख लिए होंगे कट ऑफ्स क्या होते हैं। मेंस इज़ नॉट दैट ईजी। ठीक है, सो पढ़ना चालू कर दीजिए। अगर आप थोड़ा भी आगे पीछे भी हो इस रेंज के, 46 ये सब भी है, तो भी आप पढ़िए, आपको काम ही आएगा वो। अभी पूरे एग्ज़ाम के सीज़न स्टार्ट हो गए हैं। तो विद दैट आई विल टेल यू, डोंट वरी कि आपने कितना क्या किया है। नंबर बढ़ने के बहुत चांसेस होते हैं। आपको पता चल गया होगा आपका शिफ्ट कैसा है, इसके लिए मैं वो सब डिस्कस नहीं करूँगा अभी। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले, स्ट्रैटेजी बताने से पहले, टेक्स्ट बुक पास या पास प्रो दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। पास थोड़ा और पास प्रो जो है 527 में मिल जाएगा। इस पर 12% डिस्काउंट मिल जाएगा आपको VKS12 लगा के। और नॉर्मल पास भी, नॉर्मल टेक्स्ट बुक का जो रहता है वो भी आप ले सकते हो, वो और चीपर रहेगा इससे। इसमें आप सेक्शनल टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट और मॉक्स जितना भी है सब लगा सकते हो। तो यू कैन गो फॉर दिस, और बहुत मेंस और सबके मॉक मिल जाएंगे आपको। तो आप कर लीजिएगा ये। अगर आपके पास कोई, आपको समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से क्या करें, तो आप ले सकते हैं। ठीक है, यू कैन यूज़ माई कोड VKS12। और कुछ डाउट होगा तो लेट मी नो। अब देखिए, मेंस का स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। ओल्ड स्ट्रैटेजी जो था मेरा, मैं हमेशा आपको बोलता था 120 मिनट था, कंपोजिट टाइम था। कंपोजिट टाइम रहता था। तो कंपोजिट टाइम में मैं बोलता था आपको इतना दीजिए, 40 से 45 मिनट इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, और 70 से 75 मिनट
कौन सेलर। तो उस स्ट्रैटेजी में चेंज क्या आएगा, अब जो चेंज आएगा वो इधर आएगा, क्योंकि अब इधर आपके पास सिर्फ 60 मिनट है। 100% कट ऑफ तो अगर लेवल इनने पेपर का इजी नहीं किया या नॉर्मल जैसे रहता है वैसे ही रखा तो कट ऑफ्स तो कम ही रहेंगे, क्योंकि इतने कम टाइम में करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंग्लिश, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स बच्चे ख़त्म कर लेते थे 40-50 मिनट में, तो भी 70 मिनट बचता था। 5 मिनट भी बहुत होता है एक क्वेश्चन। अगर आपका मेंस में रीजनिंग या कॉन्ट्स का हो जाता है तो एक क्वेश्चन के लिए 1.25 मार्क्स मिलता है, क्योंकि 40 देख सकते हो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स है, ठीक है। तो 1.25 मार्क्स ईच होता है, तो अगर आपने 2-4 क्वेश्चन कर लिया तो बहुत नंबर मिल जाते हैं। 4 मतलब 5 मार्क्स हो जाते हैं, और एक एक 0.25 मार्क्स से भी बहुत ऊपर नीचे होता है। अभी आपको जिसने दिया होगा पेपर उनको पता होगा ये चीज़। तो इसमें जो स्ट्रैटेजी है वही है, मैं आपको बोलता था 10-10 मिनट दो या ऐसा कुछ दो, बाकी इंग्लिश में जितना हो सके टाइम दो, बिकॉज इंग्लिश इज स्कोरिंग। इंग्लिश में आप 40 में आराम से 25 प्लस स्कोर कर सकते हो, इनफैक्ट 30 प्लस भी कर सकते हो। आई थिंक मैंने 31 या कुछ स्कोर किया था, ठीक है। सो याद नहीं एग्जैक्टली मुझे 33 की कितना किया था, मेरा अच्छा स्कोर आया था, आप देख सकते हो, मैंने स्कोर कार्ड डाला हुआ है मेरा मेंस का। तो अब आगे मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो रीजनिंग में देखिए 30 मिनट में 40 क्वेश्चन है, 50 मार्क, हर क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है। अब देखिए ये हिस्टोरिकली जितना ट्रेंड है हमारे पास आरआरबी का एग्ज़ाम का, ये आईबीपीएस और एसबीआई से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि इसमें ये क्वेश्चंस भी आते हैं, और ये छोटे मोटे नहीं 8 से 10 नंबर के आते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको स्कोर 100% करना है। ये क्वेश्चन ढूंढो आप अपने पेपर में, ठीक है, फाइंड इट इन द पेपर एंड सॉल्व इट। बहुत नंबर होते हैं ये, ठीक है, 8 से 10 क्वेश्चन अगर आते हैं तो क्वेश्चन एक्चुअली मैंने मार्क्स लिख दिया, क्वेश्चन जितने आ जाते हैं तो आपको बहुत नंबर मिल सकते हैं इससे। अगर 10 क्वेश्चन आ गए तो 12.5 नंबर, 8 समझिए आप नहीं भी कर पाए तो 8 क्वेश्चन कर सकते हो आप, तो भी 10 नंबर, ठीक है। तो ये आप ढूंढिए और कीजिएगा क्वेश्चन सॉल्व। हो सकता है ये सिम्बल्स के साथ आ जाए, सिम्बल्स वाला कुछ दे दे, ठीक है, बट सॉल्वेबल होता है। टाइम है आपके पास 30 मिनट, तो आपको ये पहले करना है, क्योंकि पज़ल आपने उठाया और अगर आप स्टक हो गए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा एग्ज़ाम निकालना। उसके बाद मशीन इनपुट आउटपुट आता है, ये देखते अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, क्लिक नहीं हो रहा है तो जाने दीजिएगा इसको, कोई इशू नहीं है। आपका एम देखिए, यू कैन नॉट सॉल्व ऑल द 40 क्वेश्चंस, इट इज़ नॉट पॉसिबल। आपने प्रीलिम्स में ही देख लिया ना, प्रीलिम्स में रीजनिंग में फिर भी 25 मिनट था तो लोगों ने अटेम्प्ट कर लिए अच्छे, बट मेंस के क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। 20 मिनट जब किया कॉन्ट्स में जब 20 मिनट था तो देख लिया ना आपने, नहीं हो पाए ज़्यादा क्वेश्चंस। तो प्रीलिम्स का ऐसा हाल था, तो मेंस में भी आपको पता है इतना नहीं हो पाएगा। तो आपको वही क्वेश्चन उठाने हैं जो डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाओ। पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट 20 क्वेश्चन से ज़्यादा आएगा, ठीक है। हर एक पजल 3-4 पजल दे देंगे, सिटिंग अरेंजमेंट देंगे टोटल में, तो 20 क्वेश्चन से ज़्यादा रहेगा, अच्छे खासे मार्क्स इस पे रहेंगे वेटेज। इसमें से आपको वही उठाना है जो आपके स्ट्रेंथ है, जैसे आपने सॉल्व किए हैं, जो आपसे हमेशा मॉक्स में टेस्ट में सॉल्व हो जाते थे। अगर वैसा क्वेश्चन दिख गया तुरंत उसको उठाओ और कर दो, वो हो जाएगा, ठीक है। अब सोर्सेज के लिए मैं बात करूँ तो पहले तो आप यूट्यूब पे जो टीचर्स मॉक्स करवा रहे हैं वो कर सकते हो, देख सकते हो, ये पहला। दूसरा, आप क्या कर सकते हो, अगर आपने गाइडली का बंडल नहीं लिया है तो आप गाइडली का बंडल उठा सकते हो, ठीक है, और उसमें मेरा कोड VKS12 यूज़ कर सकते हो अगर आपने नहीं लिया है तो। या आप RRB का एक पैकेज है वो भी ले सकते हो, बहुत चीप है, 100-200 का पैकेज रहेगा, उस पर भी आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ गाइडली बंडल कैसे यूज़ करना है। तो देखिए, आप बंडल में आओगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो एक एग्ज़ाम वाइज बंडल है, एग्ज़ाम वाइज बंडल में आओ, PDF कोर्स फॉर बैंक मेंस एग्ज़ाम, इसमें RRB क्लर्क, RRB PO सबका रहता है। ये वाला व्यू पैकेज पर चले जाओ, ठीक है, इधर आप पूरा सॉल्व कर सकते हो। ये बहुत हेल्पफुल है, मैं आपको बोल रहा हूँ। अच्छा खासा टाइम है एवरी डे, ये कितने 50 दिन के हैं, ये अगर आपने कर लिया तो डेफिनेटली आपको कोई इशू नहीं होगा। मेन यही है कि कर नहीं पाते लोग, आप 50 दिन का छोड़ दो, आप 30 दिन का भी कर लो, बहुत है, क्योंकि आपका सब कवर हो जाएगा जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं, ये कर सकते हो। दूसरा चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। दूसरा है, इसमें देखिए 10 मंथ्स 5 मंथ्स का होता है। अगर आपके पास मॉक ऑलरेडी है किसी प्लेटफॉर्म का तो ये अनचेक कर दो, तो ये और सस्ता हो जाएगा, 699 हो जाएगा, इस पर भी 12% डिस्काउंट मिलेगा,
ठीक है। उसके बाद टॉपिक वाइज होता है, ये मैं आपको बहुत बार बोलता हूँ कि प्लीज़ टॉपिक वाइज अगर आपका वीक है टॉपिक तो सिलेक्ट कीजिए। अभी आप समझिए मेंस पे जाइए, इसका गाइडली का प्रीलिम्स का भी कर लोगे तो आपका मेंस के लिए अच्छा प्रैक्टिस होगा। समझो प्रीलिम्स पे चले जाओ, आपका एरर डिटेक्शन वीक है इंग्लिश में, तो मैं इंग्लिश सेलेक्ट कर लूँगा, सिलेक्ट टॉपिक, एरर स्पॉटिंग। इतने हैं सेट्स, 8 सेट्स है, ये प्रीलिम्स के हैं, आप ये कर लो, देख लो, एक एक क्वेश्चन आप कर लोगे, आपको पता चल जाएगा ऐसा एरर हो सकता है, वैसा टाइप का सामने आ गया तो वो आपको सॉल्व कर देना है। ठीक है, ये ऐसे टाइप के आपको ऐसे यूज़ करना है अगर इस बंडल को लिया है आपने तो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं है बंडल और ये सब लेके अगर आप प्रैक्टिस ही नहीं कर पा रहे हो तो। उससे पहले आप, आई गो बैक टू द स्लाइड्स, तो उससे पहले आप यूट्यूब पे, अगर आपका अप्रोच वीक है तो यूट्यूब पे आप देखिए वीडियोस। ठीक है, अप्रोच वीक है तो यूट्यूब पे किसी टीचर को फॉलो कीजिए, वीडियोस देखिए, अप्रोच क्लियर कीजिए, कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, कैसे उठाना है, कैसे स्टार्ट करना है, अगर आपको अभी तक उसमें इशू आ रहा है तो। और कुछ डाउट होगा तो कमेंट्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं पूरा हेल्प करूँगा। आई ट्राई टू रिप्लाई ऑल द कमेंट्स। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं बाकी लिंक्स जो मेरे पास रहेंगे वो डाल दूँगा, कुछ प्लेलिस्ट के जो आपको हेल्प कर सकता है एग्ज़ाम के लिए। जो मैंने सॉल्व किए थे वो तो पुराने हो गए, बट नए वाले मैं डाल दूँगा उसी के जैसे। ठीक है, तो रीजनिंग में आपको ऐसे करना है। अब कॉन्स की बात आई, 30 मिनट में 40, वही सेम स्टोरी है रीजनिंग जैसा। क्वाड्रेटिक, मिसिंग, रॉन्ग नंबर सीरीज़, अप्रॉक्सीमेशन, इधर भी यही 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। अब आपको ये ट्राई करना है सॉल्व करने को, जैसे रीजनिंग में मैंने बताया, ये बहुत वैल्यू करता है। अगर आप 20 क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर लोगे तो 25 नंबर हो जाता है। ठीक है, 25 नंबर पेपर में, 25। इंग्लिश में भी आपको कैसे भी 25 से 30, जितना भी हार्ड हो आप 25 सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, 25 उधर आ जाना चाहिए। आपको कंप्यूटर में ट्राई करना है कि 20 में आपको 7 से 10 नंबर आ जाना चाहिए। ठीक है, 8 भी आ गए तो ठीक है, मैं इतना जोड़ रहा हूँ, इधर 5 नंबर आगे पीछे कर लो, 60 नंबर हो जाते हैं। उसके बाद बचा आपका करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपको 15 के 20 के आसपास ट्राई करना ही पड़ेगा, कितना 75 हो जाता है। ठीक है, ये मैं बहुत कम बता रहा हूँ, ये 25 एलआर और कॉन्स का मैं बता रहा हूँ, अगर आप सिर्फ यही सॉल्व कर पाए तो। बट आप डेफिनेटली और सॉल्व कर लोगे तो ये 40 के आसपास जाएगा आपका स्कोर, तो डेफिनेटली कट ऑफ्स क्लियर हो जाएंगे आपके। तो प्लीज़ ऐसे फोकस कीजिएगा। बाकी डीआई केसलेट्स आएंगे, दो से चार, 3 से 4, एक केसलेट हो सकता है। 15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जो भी रहेगा वो रहेंगे, उसमें से एक दो तो डेफिनेटली आप सॉल्व कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि सब हार्ड देंगे वो, नहीं भी कर पाए तो एक वे बताता हूँ मैं, अरिथमेटिक में 3 से 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे जो एकदम डुएबल होंगे। 2-3 लाइन के ही क्वेश्चन रहेंगे, 2 लाइन के ही क्वेश्चन रहेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं होगा उसमें, वो आपको उठा के करना है। बट ये तभी होगा जब आपने अरिथमेटिक अच्छे से किया हो, आपको कॉन्सेप्ट पता हो, अप्रोच पता हो। तो अरिथमेटिक इसके लिए मैं बोलता हूँ छोड़ना मत, क्योंकि बहुत बार क्या होता है डीआई आपको फंसाने के लिए डालते हैं वो पेपर में। ठीक है, बाकी क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 होगा, ये भी डुएबल होता है, बट इसमें भी कैच क्या है, कैच यही है कि ये भी अरिथमेटिक वाले होंगे। तो प्लीज़ फोकस ऑन अरिथमेटिक, अप्रोच क्लियर कीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। आई विल से दैट अगेन एंड अगेन, अरिथमेटिक ही होगा इस पर भी। तो अगर इजी आपको अप्रोच क्लियर है तो ये सॉल्व हो जाएगा। बहुत बार क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 ईजी रहते हैं, डुएबल रहते हैं आरआरबीपीओ मेंस में एटलीस्ट। ठीक है, सोर्सेज क्या होगा इसमें भी मैं वही बोलूँगा, आप यूट्यूब फॉलो कीजिए। अगर आपके पास कोई क्लासेज है, आपने कुछ नहीं लिया है तो उस पर टीचर्स का देखिए, अच्छे टीचर्स काफ़ी हैं, कौशिक सर हैं, हर्षल सर हैं, आपको बहुत मिल जाएंगे, आशीष सर हैं, क्लासेस है इतने सारे, आपको जिसका अच्छा लगता है आप कीजिए। अड्डा है, ठीक है, बैंक वाला बहुत है, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, सब वही करवाते हैं, कोई अलग अप्रोच नहीं होता है, वही अप्रोच होता है। रेशियो परसेंटेज मेक श्योर कीजिए कि आपका अच्छा है, बाकी सब हो जाता है। ठीक है, फिर सेकंड, गाइडली का अगर आपके पास बंडल है तो वो यूज़ कीजिए। ठीक है, थर्ड, आपके पास जो मॉक्स है, टेक्स्ट बुक हो गया, ऑलिव बोर्ड हो गया, गाइडली हो गया, जो भी मॉक्स है वो लगाइए, सेक्शनल लगाइए, टू गेट यूज टू इट। ठीक है, सेक्शनल इंपॉर्टेंट है इसके लिए, गेट यूज टू दिस। विल गो अहेड। अभी इंग्लिश में 40 मार्क 40 क्वेश्चन, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होगा। अगर आपने इंग्लिश अच्छे से किया है तो लोग आगे निकल जाएंगे, जिसने इंग्लिश अच्छे से किया है। 25-30 नंबर आ गया, बहुत हो गया इंग्लिश में। 30 नंबर, जिसको 30 के प्लस आ रहा है उसका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा, क्योंकि कौन सा रीजनिंग में थोड़ा तो कर ही लेंगे, सब करेंगे उतने। इधर
गेम पलट सकता है अगर आपने इंग्लिश अच्छे से किया होगा तो। और इंग्लिश का पूरा पैटर्न, आप कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, पैटर्न सेम रहता है। जो मैं बता रहा हूँ वही आने वाला है। आरसी, 2 आरसी आएंगे या 1 आरसी आएगा, ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन। एरर डिटेक्शन आएगा 5 क्वेश्चन। वो कैब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैंने स्टार मार्क किया है। आपका वो कैब स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए ये वर्ड कहाँ यूज़ होगा, इस सेंटेंस में यूज़ होगा, सही है कि नहीं, ठीक है। तो फिलर्स में क्लोजर टेस्ट होता है, वर्ड रिप्लेसमेंट, यूसेज, वर्ड यूसेज, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फ्रेज रिप्लेसमेंट, जो भी होता है सब में वो कैब बहुत काम आता है। 12 से 15 क्वेश्चन, 15 से 20 क्वेश्चन इसी पे बेस्ड होगा। आरसी में भी जो सिनोनिम अंटोनियम होता है सब वो कैब का ही खेल है। गुड का अपोजिट बैड होता है, आपको पता है, बचपन से देखा है, पढ़ा है। इसके लिए जो नहीं पता है उसके लिए पढ़ो, आप रीड करो, एडिटोरियल्स पढ़ो, अगर आपसे नहीं होता है वीडियोज़ आते हैं इसके यूट्यूब पे वो देख लो। एवरीडे 10 वो कैब, थोड़ा तो आपको करना ही पड़ेगा। और वो कैब तभी याद होगा, बहुत लोग को दिक्कत आ रही है याद करने में, इसके लिए आ रही है क्योंकि आप वो सेंटेंस से रिलेट करके नहीं कर रहे हो, आप डायरेक्ट वर्ड को रट रहे हो, तो वो टाइम लगेगा बहुत। वैसे भी होता है लेकिन टाइम लगता है। आप सेंटेंस के साथ ट्राई करो उसको सेंटेंस में पढ़ने को, तभी आपको याद, अच्छे से याद होगा। उसके बाद पैरा जंबल आया तो ये 100% 5 नंबर का आएगा अगर आया तो, अदरवाइज़ नहीं आएगा। या सेंटेंस रीअरेंजमेंट आएगा, ठीक है। अब इसके भी सोर्सेज वही है, सेम मैं बोलूँगा। वाईटी पे मॉक्स टीचर्स डाल देते हैं, अपने पूरा प्रैक्टिस करवा देते हैं, वो वीडियोस देख सकते हैं आप। बाकी गाइडली का बंडल या टॉपिक वाइज टेस्ट या जो भी आपने लिया होगा वो देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस के लिए, मेंस के लिए बहुत अच्छा है, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। बाकी अपने मॉक टेस्ट सीरीज़ आपके पास जो भी प्लेटफॉर्म है उससे तो आप दोगे, इतने से काफ़ी हो जाता है, ये हो जाता है। बाकी ये भी बहुत स्कोरिंग है अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो। इसका डायरेक्टली 40 क्वेश्चन, 20 मार्क, आधे नंबर का होगा एक, हर एक क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके सोर्सेज में मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिएगा, ठीक है, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। उस पर मैंने 2-3 पीडीएफ्स डाले हुए हैं, 2-3 पीडीएफ्स हैं जो कि आपको पिंड कमेंट में मिल जाएगा। और नहीं मिला तो आप मुझे पूछिएगा, ग्रुप पे मैं भेज दूंगा, आपको पर्सनली भी भेज दूंगा। वो 2 पीडीएफ्स आप अच्छे से कर लीजिए, एक ऑले बोर्ड का है, एक गाइडली का पीडीएफ है। कंटेंट आपका ये पीडीएफ से कवर हो जाएगा। मेक श्योर यू कंप्लीट दीज पीडीएफ्स। मैंने बहुत बार ये पीडीएफ्स की है, इसके लिए मुझे कंप्यूटर का इतना नहीं करना पड़ता था, और स्कोर आप अच्छा कर लोगे। अब टफ़ ही आ गया बहुत, आउट ऑफ द सिलेबस, तो सबका कम आएगा, कट ऑफ गिरेगा, कोई इशू नहीं है। बट अपने तरफ से तो आपको ये दोनों करना है। उसके बाद आपको एमसीक्यूज़ जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करना है, और ये मॉक्स के थ्रू भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग जो क्वेश्चंस मेनली आते हैं, मैंने उधर वो नोट डाउन किए। कंप्यूटर सिक्योरिटी से वायरस, वर्म्स, ट्रोजान्स, ये सब पे क्वेश्चन होते हैं। वायरस और वर्म्स का डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। ओएसआई मॉडल पे होता है, लेयर्स जो होते हैं, फिजिकल डेटा, ये सब जो लेयर्स होते हैं, 7 लेयर्स होते हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं। वर्ड, पीपीटी, एक्सेल पे आते हैं, शॉर्टकट कीज़ पे आते हैं, ठीक है। इसमें भी शॉर्टकट कीज़ में पूछते हैं वो लोग, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा। ऊपर का जो मेन्यू बार होता है, टाइटल बार होता है, इस पे क्वेश्चंस आते हैं, स्टेटस बार पे आते हैं, ये सब में। तो ये आप देख लीजिएगा, खोल के देख लीजिएगा, एक्सेल ओपन करके देख लीजिएगा, पीपीटी ओपन करके देख लीजिएगा, ऊपर मेन्यू क्या होता है। बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ देते हैं, बट लोगों को याद नहीं रहता है वो, क्योंकि खोल के नहीं देखा होगा। इंटरनेट पे आ जाता है, DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट पे आ जाता है, रैम रोम पे आता है, मेमोरीज़ पे आता है, कंप्यूटर जनरेशन्स पे आता है, फर्स्ट जनरेशन में क्या था, या कुछ बता देंगे ये सेमीकंडक्टर वाले कौन से जनरेशन में यूज़ हुआ है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछ देते हैं वो। और बाकी कुछ नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। बाकी हो सकता है जैसे चैट जीपीटी का मेरे टाइम पे फुल फॉर्म पूछ दिया था, उसमें जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है ये पूछ दिया था। तो लेटेस्ट जो डेवलपमेंट्स होंगे वो 1-2 पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दिस। बाकी करंट अफेयर्स का मैं आपको एक अलग वीडियो में बता दूंगा। करंट अफेयर्स का मैंने इस वीडियो में नहीं बनाया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। करंट अफेयर्स का बेसिकली आपका एग्ज़ाम सितंबर में है, तो मई, अभी जिसने बिल्कुल भी कुछ नहीं किया है उनको मई, जून, जुलाई, अगस्त, और सितंबर का मई से अगस्त करना ही है, और सितंबर का 10 तारीख तक, ठीक है, 10 सितंबर तक काफ़ी होगा। मैंने ये देखा है कि जिस महीने में एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चंस कम आते हैं, ठीक है, लो क्वेश्चंस, बहुत कम क्वेश्चंस आएंगे।
तो बहुत ऐसा सितंबर पे मत फोकस कीजिएगा अगर आपने ये कवर कर लिया है तो, ठीक है। टाइम मिला तो अप्रैल का देखिएगा। और बजट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बजट देख के ही जाइएगा, बजट से 2-3 क्वेश्चन 100% आएंगे। एंड कुछ स्कीम्स आएंगे, वो मैं आपको करंट अफेयर्स के वीडियो में बता दूंगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको एक क्लियर इंडिकेशन मिलेगा कि कैसे क्या करना है, कहाँ से करना है। मैं लिंक्स जो भी है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जो नहीं कुछ डाउट होगा आपको, आप कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। और कट ऑफ्स का जैसे मैंने आपको बताया, कट ऑफ्स यही रेंज में रहेगा मेरे हिसाब से 48 to 52। अब जहाँ कट ऑफ्स हाई जाते हैं उधर 52 से ऊपर जाएगा, जहाँ कम जाते हैं उधर 48 से थोड़ा कम होगा। बट जो लगभग रेंज है वो यही रहेगा, क्योंकि जो बहुत हाई अटैम्प्ट्स थे वो 60 के आसपास थे, ठीक है। 60-65 या जो जो भी है 70 के ऊपर जिसने किया वो बहुत ही अच्छा स्टूडेंट होगा। 55 से 60 अच्छे अटैम्प्ट्स थे काफ़ी। तो जो बेस्ट इतने अच्छे अटैम्प्ट्स होते हैं वो कट ऑफ नहीं होते, कट ऑफ हमेशा उससे नीचे ही होता है थोड़ा। तो इसी के लिए मेरा ये रेंज है। बाकी लेट्स सी क्या होता है, जो भी है IBPS से पता चल जाएगा। इनका नॉर्मलाइजेशन कभी कभी उठ पटांग होता है, बट इतना नहीं रहेगा। वी विल सी दैट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको और कुछ डाउट होगा प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट्स। कुछ भी आपको सोर्स चाहिए, लिंक चाहिए किसी भी चीज़ प्रैक्टिस करने के लिए, तो प्लीज़ लेट मी नो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी सच स्ट्रैटेजीज। थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग। ऑल द बेस्ट।